नमो नमः दोस्तों। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने भीम घटत कचयोः इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देखा और इस पार्ट में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस बीच में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यम भाषया ससंदर्भम स्पष्टीकुरुत, ये वाला पहला क्वेश्चन है। एतद् बालसौंदर्यम दृष्ट्वा अहम सौभद्रम स्मरामि। तो जब भी आप माध्यम भाषा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका पूरा अर्थ लिखना होता है। जैसे इसका अर्थ है कि ऐसा बाल शौर्य देखकर मुझे सौभद्र यानी अभिमन्यु की याद आती है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद में इस किस पार्ट से इसको लिया गया है, किस संदर्भ में ये आया हुआ है और उसका स्पष्टीकरण क्या है, ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है उसमें। और उसका वैशिष्ट क्या है यानी विशेषता क्या है उसमें, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसमें भीम और घटोत्कच के मिलन के लिए हिडिंबा क्या क्या करती है और उसको कैसे मिलाती है दोनों को। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में आई हुई है, तो ये विशेषता में आप लिख सकते हैं। तो अभी दूसरा देखते हैं। न मुच्यते तथापि एष गृहीतो मातृराज्ञया, यानी नहीं छोड़ता हूं क्योंकि मां की आज्ञा से या आदेश से इसे पकड़ा है। अयम तु दक्षिणो बाहुरायुधम सहजम मम, यानी यहां दाहिना हाथ तो मेरा जन्मजात शस्त्र है। एतेषु कथ्यताम भद्र केन ते सदृशः पिता, यानी इनमें से तुम्हारे पिता किसके जैसे है। अस्य पुत्र अपराधस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। तो नेक्स्ट वाला दिखते हैं। तो बेटे की यहाँ गलती आप माफ करें। तो ये माध्यम भाषा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, उचित कारण चुनकर वाक्य को पुनः लिखना है। भीमसेनः घटोत्कचम निग्रहीतुम इच्छति यतः, उसका करेक्ट आंसर है घटोत्कचेन सज्जनस्य मार्ग विघ्नः कृतः। भीमः स्वबाहुम सहजम आयुधम मन्यते, यानी खुद के बाहु को ही वो एक शस्त्र के जैसे मानता है। क्यों? तस्य बाहु रिपुणाम निग्रहे रतः, तो ये पहला वाला इसका करेक्ट है आंसर। घटोत्कचः भीमं प्रसादम याचते यतः घटोत्कचः सज्जना अपराधम अकरोत् घटोत्कचेन भीमः न पूर्वम अभिवादित, इसने पहले उसको प्रणाम नहीं किया, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके ऊपर टिक करेंगे। घटोत्कचः ब्राह्मण पुत्रम न मुंचति, तो घटोत्कच ने ब्राह्मण पुत्र को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि घटोत्कचः क्षुधितः अस्ति, वो भूखा है इसलिए। घटोत्कचः मातुः आज्ञां पालयितुम् इच्छति, या माता की आज्ञा का पालन करना चाहता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद है उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनः लिखत, वाक्यांश चुनना है अभी। घटोत्कचस्य स्वरः, तो घटोत्कच का स्वर कैसे है? राक्षसी स्वरेण सदृशः, राक्षसों के जैसा है, या धनंजय स्वरेण सदृशः, या अर्जुन के स्वर के जैसा है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उचित वाक्यांश ये है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। घटोत्कचस्य रूपम सत्वम बलम च एव, यानी घटोत्कच का रूप सत्व बल किसके जैसा है? हिडिंबा यहाँ सदृशम या पांडव ही सदृशम, तो पांडवों के जैसा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद है उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयत सज्जनस्य मार्ग विघ्नम कृतवान, तो किसने मार्ग विघ्न किया था, मार्ग रोका था? तो घटोत्कच ने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घटोत्कचः। बाल शौंडर्यम दृष्ट्वा भीमेन स्मर्यते, यानी उसकी बाल लीला, ये बाल शौर्य देख कर भीम को किसकी याद आई? तो सौभद्र, यानी अभिमन्यु की। घटोत्कचन मातुः आहारार्थम आनीतः मनुष्यः, यानी घटोत्कच द्वारा माँ की आहार के लिए लाया गया मनुष्य कौन था? तो ये था भीम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भीमः। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत,
घटोत्कचः कस्याः पुत्रः, यानी किसका पुत्र है, तो हिडिंबायाः। आपको पूरा लिखना है। घटोत्कचः हिडिंबायाः पुत्रः। बालशौंडर्यं दृष्ट्वा भीमः कम स्मरति, तो उसकी बाल लीलाएं देखकर, बाल शौर्य देख कर किसकी याद आती है भीम को, तो सौभद्रम। सौभद्रम यानी अर्जुन के बेटे की, यानी अभिमन्यु की याद आती है। घटोत्कचः किम किम उत्पाट्य प्रहरति, यानी क्या क्या उखाड़ कर उसको फिर मारता है वो, तो सबसे पहले क्या होता है, वृक्षम, वृक्ष को उत्पाट्य यानी उखाड़ता है, तथा गिरिकुटम उत्पाट्य प्रहरति। पितु हृदयानि कीदृशानि, तो कैसा होता है, उत्तरापेक्षिणी। भीमसेन से दक्षिण बाहु कीदृशः, तो उसका दक्षिण बाहु यानी उसका दाहिना हाथ कैसा है, तो कांचन स्तंभ सदृशः। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम पुनः लिखित सत्यम असत्यम लिखत, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है ये आपको लिखना है। घटोत्कचः मुच्यताम इति पितृआज्ञां पालयति, तो ये गलत है। और माता किल मनुष्याणाम देवतानां च न दैवतम न लिखा है यहाँ पे, तो ये है असत्य। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी फॉर्म द क्वेश्चन। गुरु शुश्रूषः खलु अयम तपस्वी, तो कैसा, तो कीदृशः, तो कैसा के लिए हम लोग लिखेंगे कीदृशः। प्रश्न निर्माणम के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे ट्रिक्स भी बताई है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। हिडिंबायाः पुत्रः अयम, हिडिंबायाः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कस्याः। अस्य रूपम सत्वम बलम चैव पांडवैः सदृशम, पांडवैः सदृशम, तो यहाँ पे आएगा आंसर कैहि। भीमस्य दक्षिण बाहु रिपुणाम निग्रहे रतः, तो रिपुणाम के नीचे लाइन क्या हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा केशाम। आहारार्थम आनीतः मनुष्यः, तो इसका आंसर आ जाएगा किमर्थम, यानी किस लिए लाया गया मनुष्य, तो आहार के लिए लाया गया मनुष्य। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत, यानी सर्वनाम यानी प्रोनाउन की जगह पे नाउन और नाउन की जगह प्रोनाउन आपको लिखना होता है। अनेन सज्जनस्य मार्ग विघ्नः कृतः, और ब्रैकेट में लिखा है घटोत्कच, यानी सर्वनाम दिया है उसको आपको नाम से यानी नाउन से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा घटोत्कचेन। उसके बाद मातुः आज्ञया एषः गृहीतः, तो मातुः, तो यहाँ पे तत् अपने को यूज करना है, तत् स्त्रीलिंगी, क्योंकि मातु शब्द स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे आ जाएगा तस्याः। उसके बाद है अयम तु दक्षिणो बाहुरायुधम सहजम मम, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है भीम, मम ये षष्ठी वचन है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा भीमस्य। फिर से अपने को प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस करना है। विशेषण विशेषाणाम मेलनम कुरुत। दर्शनीयः, तो यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ पुरुषः। दक्षिणः, तो बाहुः। स्थूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्षम। पुत्रोपक्षिणी, तो यहाँ पे आ जाएगा पितुरुदयानी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और गुरु शुश्रूषः, तो यहाँ पे आ जाएगा तपस्वी। अभी संधि तालिकाम पूरयत, यानी संधि करना है, तो आपको पूरा पद दिया रहता है, तो कभी उसको पूर्व पद उत्तर पद लिखना होता है, कभी पूर्व पद उत्तर पद दिया रहता है और आपको पूरा संधि का पद लिखना होता है, संधि युक्त पद लिखना होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। संधि के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है और इसमें सारे संधि के टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मातृराज्ञया, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद मातुः प्लस आज्ञया। यद भावन अभिवादितः, तो यत, तो भवान प्लस न प्लस अभिवादितः,
अभी पृथक्करणं कुरुत क्रमेण योजयित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत, यानी इसको जंबल करके सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसको आपको क्रम से लगाना है, यानी पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस क्रम से उसको आपको लगाना होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए भीम, यहाँ पे पहला वाला दिया है भीमेन सौभद्रस्य स्मरणम, यहाँ पे 4 जंबल करके दिए हुए 4 सेंटेंसेस और हम लोग को क्रम से लगाने हैं। तो सबसे पहले आएगा या भीमेन घटोत्कच स्वरस्य श्रवणम, यानी पहले तो उसकी आवाज सुनी, उसके बाद आ जाएगा भीमेन धनंजय स्वरस्य स्मरणम, तो उसके बाद उसको धनंजय के स्वर की, अर्जुन के स्वर की आवाज का उसको स्मरण हुआ। उसके बाद थर्ड आएगा घटोत्कच से सौंदर्य प्रदर्शनम, उसकी शौर्यता का प्रदर्शन उसने उसको दिखाया। और उसके बाद भीमेन सौभद्रस्य स्मरणम, और उसके बाद उसको अभिमन्यु की याद आई। तो ये हो गया फोर्थ। तो आगे का देखते हैं, बी वाला देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आएगा भीमेन घटोत्कच स्वरस्य स्वर्णम, ये पहला वाला आएगा। उसके बाद आएगा घटोत्कच बंधु इव इति भीमस्य चिंतनम, यानी मुझे कोई बंधु के जैसे प्रतीत हो रहा है। उसके बाद थर्ड वाला आएगा घटोत्कचनम मातृनाम कथनम, माता का नाम पूछा। और उसके बाद फोर्थ वाला आएगा भीमेन स्वपुत्र से घटोत्कच से अभिधानम, उसको पता चला कि ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद उसके आगे का देखते हैं, भीम से घटोत्कचम अनुगमनाय सिद्धता, तो यहाँ पे ये पहला वाला आएगा भीम द्वारा सज्जन से मोचनम, पहले तो उसने उसको ब्राह्मण पुत्र को छुड़ाया। उसके बाद दूसरा वाला आएगा कि उसके पीछे जाने की उसने तैयारी दिखाई कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसको छोड़ दो। उसके बाद थर्ड वाला आएगा कि भीम द्वारा स्वबाहो आयुध रूपेण वर्णनम, यानी अपने बाहु का आयुध के जैसा वर्णन करना, ये थर्ड आएगा। और उसके बाद फोर्थ वाला आएगा घटोत्कच द्वारा वृक्षम उत्पाट्य प्रहरणम, तो ये फोर्थ वाला आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है घटोत्कचन भीम से पितृरूपेण अभिज्ञानम, तो यहाँ पे ये आएगा पहला वाला। उसके बाद दूसरा वाला आएगा हिडिंब भीमयोहो घटोत्कच द्वारा भीम से प्रहरणम, ये पहला वाला आएगा। उसके बाद ये वाला दूसरा आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा ये आएगा थर्ड वन, और ये आएगा फोर्थ वन। उसके बाद लास्ट वाला है प्रवाही जालम पूरयत, यानी विश्वकर्ता, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विश्वकर्ता, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिवः। फिर उसके बाद एते ही सदृश घटोत्कच पिता, यानी इनके जैसे है घटोत्कच के पिता, यानी भीम का के लिए बताए गए हैं ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे हम लोग को लिखने हैं कि किसके जैसे तुम्हारा पिता है, तो शिव के जैसा, या शुक्रः, या यमः, या शक्तिधरः। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले पार्ट में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट किए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलाम।